हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम प्रोजेक्ट फाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इस बार हमने जो फाइल अपनी तैयार की वो 2 पार्ट्स में तैयार की है। एक टर्म 1 के अकॉर्डिंग और एक हमें जो तैयार करनी है वो टर्म 2 के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। टर्म 1 के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया था वो था स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑन रेशियो एनालिसिस। अभी जो टर्म 2 के अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है वो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले एक बार हम फर्स्ट टर्म का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में आपने जो पेजेस तैयार किए इस तरीके से प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट एंड इंडेक्स, और आपने अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट टर्म के अंदर, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। और आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया रेशियोज में, उसमें हमने क्या किया था कि रेशियोज को क्लासीफाई किया, इसके जो यूजेस हैं और जो एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो इसमें डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो पॉइंट तैयार किया था वो आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। आपने एक किसी भी फर्म का बैलेंस शीट ली, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जैसे इस फाइल के अंदर हम लोग देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसने डेटा लिया हुआ है इसके अंदर। तो उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उसमें से लिया था। ये डेटा आपने तैयार किया। इस डेटा से आपने जितने भी रेशियोज हैं वो सब डिस्कस किए थे। इसमें जितने भी रेशियोज आते हैं, आपने लिक्विडिटी रेशियो, मतलब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ली उसके अकॉर्डिंग जो भी लिक्विडिटी रेशियो थे, सोल्वेंसी रेशियो थे, या आपके एक्टिविटी रेशियो थे, या टर्नओवर रेशियो थे, उसके बारे में हमने सब इसमें डिस्कस किया। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, तो आपने इसके अंदर 2 और 3 ईयर्स का डेटा लेके उसको कंपैरिजन करना था, एनालाइज करना था। अभी जो टर्म 2 की आपने फाइल तैयार करनी है वो आपने इसी को ही कंटिन्यू करना है। आपने इसी बैलेंस शीट को जो आपने अपनी फाइल के अंदर टर्म 1 के अंदर जो आपने फाइल तैयार की थी, उस फाइल के अंदर जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की है, उसी चीज को आपने कंटिन्यू करना है। मतलब उसी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को आपने लेके, मतलब जो वो डेटा आपने लिया हुआ है उसी का ही आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, और उसी बैलेंस शीट के बेस पे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मतलब आपको टोटल 5 पेजेस और तैयार करने हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट, और लास्ट में आपको तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद में आपने कमेंटिंग लिखनी है। आपको 2 ईयर्स का डेटा लेके उसको कंपेयर करना है। मीन्स जो हमारा अल्टीमेटली टारगेट है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। तो प्रीवियस टर्म में हमने रेशियो एनालिसिस के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया, उसको उसमें जो भी कमेंटिंग थी उसको एनालाइज किया, और अभी आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू एनालाइज करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने वही फाइल लेनी है जो आपने वही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लेनी है जो आपने फर्स्ट टर्म के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लिया था, और उसी फाइल के अंदर आपने पेजेस कंटिन्यू करने हैं। और वो 5 to 6 पेजेस जो भी आपके बनेंगे उस फाइल के अंदर ही तैयार करने हैं आपको। और आपका 7 और 8 को अकाउंट्स का प्रैक्टिकल वर्क है, तो उससे पहले आपको ये फाइल तैयार भी करनी है। और जो आपका वाइवा रहेगा वो भी आपका इन्हीं टॉपिक में से रहेगा, कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है उसमें अच्छी बात यह है कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो विदाउट एडजस्टमेंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो 5 पेजेस आपको और ऐड ऑन करने हैं, और इसी का ही आपने वाइवा तैयार करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा, 2 मार्क्स की आपकी फाइल रहेगी, और 6 मार्क का आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिटर्न टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी है, वो भी आपका 7 और 8 डेट को ही होगा। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अभी जो आपकी फाइल है वो 10 मार्क्स की है। फर्स्ट टर्म की फाइल का प्रोजेक्ट वर्क था वो भी 10 का था, टोटल आपका मिला के 20 का हो जाएगा। तो अभी 2 मार्क्स का आपका वाइवा है, 2 मार्क्स का आपका फाइल वर्क है, और 6 मार्क का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिटर्न टेस्ट है। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि प्रीवियस टर्म में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ली थी, उसी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बेस पे आपने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है।